नमस्कार साथियों, आज है 1 नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अक्टूबर तो समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला कि कब अक्टूबर ख़त्म हुआ, क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम था। बीच में दशहरा, छठ पूजा, दिवाली ये सब आ गए थे, तो उसमें आदमी इंगेज हो गया था और जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट हो गया, इधर उधर ख़त्म हो गया। पढ़ाई भी थोड़ा कम हुआ, तो अब टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम के डेट भी आ गए हैं। जैसे कि एसएससी सीजीएल का डेट आ गया है, तो अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो ढंग से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। तो ये हमारा सोशल मीडिया साइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको आपको जाके ज्वाइन कर लेना है और सेशन को लाइक जल्दी से कर दीजिए। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड क्या है? एक्सप्लिकेटली। एक्सप्लिकेटली की बात करें तो एक एडवर्ब है, क्योंकि इसके लास्ट में एल वाई आया है। अगर वर्ड के लास्ट में एल वाई यानी कि एल वाई सफिक्स जो होता है वो एक एडवर्ब होता है, तो जहाँ भी आपको एल वाई दिख जाए लास्ट में वो एक एडवर्ब हो जाएगा, वो वर्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा क्लियरली और डायरेक्टली, सो डैट द मीनिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, क्लियर हो और डायरेक्ट हो। अगर क्लियर तरीके से आपको कोई चीज़ समझाया जाए, बताया जाए, तो उसको समझने में टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं आएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, यानी कि उसको समझना आसान होता है जो क्लियर तरीके से बताया जाता है। सिनोनिम्स की बात, मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग स्पष्ट हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सप्रेसली बोल सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एक बार ऑफलाइन जैसा इसको रिपीट करना है। वर्ड हो गया एक्सप्लिकेटली, जो एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है ये आपको नोट कर लेना है, क्योंकि एल वाई एक एडवर्ब सफिक्स होता है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नोट कैसे करना है आपको बता देना है। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर नाउन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव बना लेना है और एक एडवर्ब बना लेना है। ठीक है, एक एडवर्ब बना लेना है। और जब अगर आपको नाउन सफिक्स पढ़ रहे हैं तो नाउन का सफिक्स आई यू एन होता है, आई एस एम हो जाता है, आई टी वाई होता है। तो जो भी होता है उसको आप लिखते जाना है जब भी सीख रहे हैं। वर्ड के साथ हम आपको बताते चलेंगे। एडजेक्टिव का जो आ रहा है उसको लिख लेना है, एडवर्ब का जो आ रहा है लिखते चलना है। और ये पेज हमेशा अपने सामने रखना है। वर्ड देख के आपको आइडेंटिफाई करना है। जब आप आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे जो भी वर्ड सामने आएगा उसको खुद से मन में उसको क्लासीफाई कीजिए कि ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। ठीक है, तब मज़ा आएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इससे सीडीएस वगैरह या फिर एनडीए के एग्जाम में। तो एक्सप्लिकेटली क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है? स्पष्ट, यानी जो कि समझने में आसान हो, डायरेक्ट हो। तो सिनोनिम्स यहाँ पे एक्सप्रेसली, क्लियरली, डेफिनेटली या फिर स्पेसिफिकली हो गया। तो देखिए, एक चीज़ आपको हम हमेशा बोलते हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि जो भी वर्ड आप देख रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इससे आपको खुद मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। और आप एक बार लिख के देखिएगा, जो भी वर्ड है पहले वर्ड देख के अगर उस शुरू में ही लिखना शुरू करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये जरूर ये कीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस। अब यहाँ पे एडजेक्टिव सफिक्स आ गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो ओ यू एस आपको नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? ओ यू एस। वर्ड के लास्ट में ओ यू एस जहाँ आपको दिखे वो क्या हो जाएगा? वो वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्यूरियस मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग। किसी चीज़ को के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा डिजायर हो किसी के मन में, तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूरियस बोलते हैं। जैसे जो कोई छोटा बच्चा को देखिएगा, उसे तो कुछ पता नहीं होता है, जो कुछ नया देखेगा पूछेगा ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है। ठीक है, वो हर चीज़ पूछता, मतलब वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता है और जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता है वो पूछता रहता है। यानी कि उसको उस हर छोटे बच्चे के मन में रहता है हर चीज़ के बारे में जानने के लिए। हम बड़े हो जाते हैं तो चीज़ें थोड़ा खुद से भी डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा। देखिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए हर किसी के इंसान में, तभी वो चीज़ सीख पाएगा। जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नाम का चीज़ नहीं होगा, आप कुछ नहीं सीखने वाले हैं। आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए अगर कुछ चीज़ देख रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो। और अपने बड़ों से पूछिए, आसपास के लोगों से पूछिए, क्लास में पूछिए, टीचर से। क्यूरियस यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया? जिज्ञासु, यानी कि जो जानने के लिए उत्सुक हो उसको जिज्ञासु बोला जाता है। यानी कि हमेशा वो इंटरेस्टेड हो कुछ नया जानने के लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रेंज, पेकुलियर, अनयूजुअल या फिर बिजार, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया, क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं? हमेशा क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत ऐसा बच्चा होता है क्लास में जो हर चीज़ के बारे में पूछना चाहता है, यानी कि वो क्या होता है? क्यूरियस होता है, हर चीज़ जानने के उसके मन में लालसा होता है, यानी कि इंटरेस्ट होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। लेजिटिमेट क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है फॉर विच देयर इज ए फेयर एंड एक्सेप्टेबल रीजन। किसी चीज़ के लिए फेयर और एक्सेप्टेबल रीजन होना चाहिए तो उसको ही लेजिटिमेट बोलते हैं, यानी कि वैध। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? वैध, यानी कि वैलिड। आप वर्ड सुने होंगे तो वैलिड का ये सिनोनिम्स है। ठीक है, तो वैलिड के जगह पे आज से लेजिटिमेट वर्ड
लिखना शुरू कीजिए अगर कुछ लिख रहे हैं तो। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो लीगल हो सकता है, क्या हो सकता है, लीगल, लॉफुल हो सकता है, वैलिड हो सकता है, फिर राइटफुल हो सकता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो एक बार वर्ड चलिए रिवाइज करते हैं ऑफलाइन जैसा। वर्ड लेजिटिमेट हो गया जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वैध। सिनोनिम्स लीगल, लॉफुल, वैलिड या फिर राइटफुल है। हम डेली आपको एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क में ये होता है कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं डेली, तो उससे सेंटेंस बनाइए एक फ्रेश पेज पे, उसका फोटो क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। जहां आपको पीडीएफ मिलता है ना, उसके जस्ट नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो पहले तो ज्वाइन करना होता है, तब आपको वहाँ पर होमवर्क कमेंट करना है। जो भी स्टूडेंट अपने गोल के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है तो वो ज़रूर ऐसा करेगा, होमवर्क बनाएगा, तब जाके उसको खुद इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। आफ्टर 1 या 2 मंथ उसको खुद दिख जाएगा, इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको जो बताया जा रहा है वो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉग। प्रोलॉग की बात करें तो ये एक नाउन है। प्रोलॉग क्या है, एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है ए स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, बुक और फिल्म डेट इंट्रोड्यूस। यानी कि जो चीज़ किसी बुक के बारे में बताता है। स्टार्टिंग में ही आप बुक देखिए एनसीईआरटी को, अभी जब पलटेंगे तो वहाँ पे प्रीफेस आपको दिख जाएगा, ठीक है। प्रीफेस वर्ड, प्रील्यूड वर्ड, प्रोलॉग या फिर प्रील्यूड वर्ड, ये सब चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी या कोई भी बुक, तो उस जो बुक का मतलब समरी वगैरह बताता है कि इस बुक में क्या क्या इंक्लूड है, तो उसको ही प्रोलॉग बोला जाता है, यानी कि प्रस्तावना। जैसे कि हमारा जो संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके फर्स्ट पेज पे क्या लिखा गया, प्रीमेबल लिखा गया, यानी कि उसको ही प्रस्तावना हिंदी में बोला जाता है। तो वो क्या है, एक निचोड़ है पूरे संविधान का। तो ऐसे ही पूरे बुक का जो निचोड़ होता है उसको ही प्रस्तावना बोलते हैं। यानी कि सिनोनिम्स की बात करें तो प्रीफेस बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, प्रील्यूड बोल सकते हैं या फिर फॉरवर्ड। तो ये तीन वर्ड तो आपको जरूर एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एक तो प्रीफेस, इंट्रोडक्शन या फिर फॉरवर्ड। ये सब क्या करते हैं, उस बुक के बारे में बताते हैं, उसके बिगिनिंग में ही वो होते हैं, ठीक है। तो अब अभी बुक एक बार देखिए, अभी वीडियो पॉज करके आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो प्रोलॉग मतलब क्या हो गया कि प्रस्तावना, जो बुक को इंट्रोड्यूस कर रहा हो। या फिर देखिए कोई नाटक वगैरह कहीं होता है तो जो एंकर होता है वो क्या करता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता है कि ये स्टोरी किस चीज़ पे बेस्ड है, तो उसको ही हम लोग प्रील्यूड बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रोलॉग बोल सकते हैं या फिर प्रील्यूड बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन की बात करें तो ये एक नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में आईओएन आया है, और आईओएन एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। आईओएन क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। तो अगर आप अभी तैयार किए हैं, जैसे हम बताए आपको, तो वैसे तैयार कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज करके और फिर लिखते चलिए वर्ड के बारे में। यानी कि नाउन लिखे हैं तो उसके बगल में आईओएन लिख लीजिए, ताकि समझ में आ जाएगा कि क्या है, ये एक नाउन सफिक्स है। तो मिसकंसेप्शन का मीनिंग होता है ए बिलीफ और एन आइडिया दैट इज नॉट बेस्ड ऑन करेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई चीज़ एकदम सही जानकारी पे बेस्ड नहीं हो, ठीक है, और डेट नॉट अंडरस्टैंड बाई पीपुल, और जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मिसकंसेप्शन बोलेंगे। अगर आप ऐसे ही कुछ भी उल जुल की बातें ला देंगे तो लोग समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अगर उसका जब तक वैलिड रीजन नहीं होगा, वो स्टेटमेंट सही नहीं होगा, उसके बारे में आप प्रूफ नहीं देंगे तो लोग नहीं समझेंगे। तो मिसकंसेप्शन क्या हो गया, इसका हिंदी मीनिंग गलत फहमी, ठीक है। बहुत तरह का गलत फहमी आप मतलब अपने आसपास में देखने को मिल जाएगा। जब कोरोना आया था तो उस टाइम तो वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल तक का गलत फहमी चल रहा था। कोई बोल दिया कि इसका पूजा करो ठीक हो जाएगा, तो लोग उसको पूजा करने लगे। जब उससे भी ठीक नहीं हुआ तो लोग गाली भी दे रहे थे, पूजा भी कर रहे थे, कहीं लड्डू चढ़ाया जा रहा था, कहीं कुछ चढ़ाया जा रहा था। मतलब बहुत सारे चीज़ देखने को मिले थे उस टाइम में। उस टाइम मतलब कोरोना के साथ साथ कॉमेडी भी चल रहा था, ठीक है। तो वो सब गलत फहमियाँ हैं, गलत फहमी के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। जो वैलिड रीजन है, मान लीजिए वो वायरस है तो वायरस का हमेशा ट्रीटमेंट सही होगा। और देखिए जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, ढंग से सबको वैक्सीनेट कर दिया गया, तो क्या हुआ, कोरोना का नाम निशान धीरे धीरे खत्म हो गया। अभी भी थोड़ा बहुत है तो वो चीज़ जब आ गया वो तो रहता ही है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। देखिए ये वर्ड बहुत कॉमन है, हमेशा यूज होता है। अगर आपसे कोई गलती हो जाता है या किसी से, तो वो यही बोलता है भाई मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, या फिर मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक, सुने हैं ना गाना, गलती से मिस्टेक, ठीक है। तो मिस एप्रीहेंशन हो गया या फिर डिल्यूजन हो गया। तो यहाँ पे 2 वर्ड आपको, 3 वर्ड थोड़ा सा नया मिलेगा। एक तो वर्ड जो हम कवर कर रहे हैं, मिसकंसेप्शन, मिस एप्रीहेंशन या फिर डिल्यूजन, ये नया वर्ड है। तो नया वर्ड आपको इसको क्या करना है, नोट कर लेना है, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही। तो मिसकंसेप्शन मतलब क्या हो गया, गलत फहमी हो गया। तो गलत फहमी में के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। नेक्स्ट वर्ड है ईस्ट वाइल। ईस्ट वाइल एक एडजेक्टिव है। ईस्ट वाइल क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फॉर्मर। यानी कि आप न्यूज़ वगैरह में हमेशा सुनते होंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर सीएम, तो उसको ही ईस्ट वाइल बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मर मतलब क्या होता है, पहले वाला, जो पहले का होता है उसको फॉर्मर बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो समटाइम्स, क्वांडम, पास्ट या फिर वंस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई वर्ड मतलब इससे पूरा रिलेटेड नहीं है, तो सिनोनिम्स थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड होता है, यानी कि मतलब इसमें थोड़ा सा आपको सोचना भी पड़ता है अलग से। जब सोचे मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए, जरूरी नहीं कि उसका सेम मीनिंग ही पूरा हो, एकदम थोड़ा सा रिलेटेड हो तो वो उसके सिनोनिम्स काम करता है। तो आई होप आपको इस 12 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमुलगेट। क्या है? प्रोमुलगेट। प्रोमुलगेट की बात करें तो ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू स्प्रेड एन आइडिया एंड बिलीफ ए बिलीफ एक्सेट्रा एमोंग पीपल, यानी एमोंग पीपल या एमोंग मैनी, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में किसी तरह का आइडिया या बिलीफ क्या करना, शेयर करना, स्प्रेड करना, फैलाना, उसको क्या बोला जाता है? प्रोमलगेट बोला जाता है। जैसे कोई अच्छा चीज़ आता है तो सरकार क्या करती है? अनाउंस करा देती है। या फिर कोई चीज़ खतरा होने वाला होता है, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर आने वाला होता है, तो उसको क्या किया जाता है? अलर्ट जारी किया जाता है सरकार द्वारा, और चारों तरफ गाड़ियाँ घूमती है, प्रचार होती है, तो उसको प्रोमलगेट बोलेंगे, यानी कि किसी आइडिया या किसी चीज़ को स्प्रेड करना, फैलाना, यानी कि प्रख्यापित करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रॉडकास्ट, प्रोक्लेम, अनाउंस या फिर स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लड़की क्या कर रही है कि माइक के थ्रू कोई चीज़ अनाउंस कर रही है, यानी कि लोगों तक पहुंचाना चाहती है। तो प्रोमलगेट क्या हो गया? एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है? प्रख्यापित करना। सिनोनिम्स ब्रॉडकास्ट, प्रोक्लेम, अनाउंस या फिर स्प्रेड हो गया। जैसे आप यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब पे क्या होता है, जो एड्स वगैरह होते हैं वो अपने कंपनी क्या करती है, एड्स के थ्रू अपने बारे में बताना चाहती है कि हम ये प्रोडक्ट देते हैं, इसका ये खासियत है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? प्रोमलगेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज से नया नया वर्ड जो सीख रहे हैं उसको यूटिलाइज कीजिए डेली लाइफ में, तभी याद होगा। और सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस आपको बताइए कैसे बनाना है, होमवर्क में बना के सेंड भी करना है। नेक्स्ट वर्ड है कॉलोनियल। कॉलोनियल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विथ और बिलोंग टू ए कंट्री डेट कंट्रोल अनदर कंट्री। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? ब्रिटिश की थी, और वहाँ वो उससे कनेक्टेड थी, और वो क्या कर रही थी? पूरे इंडिया पे राज कर रही थी, तो उसको कॉलोनियल बोल सकते हैं, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग औपनिवेशिक होता है। क्या होता है? औपनिवेशिक। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? कोई ऐसा संस्था या कोई चीज़ जो क्या कर रहा, दूसरे देश से कनेक्टेड हो, लेकिन वो मतलब किसी एक देश से कनेक्टेड हो और दूसरे देश पर राज कर रहा, उसको कंट्रोल कर रहा, तो उसको कॉलोनियल बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्पीरियलिस्ट हो सकता है, कॉलोनिस्ट हो सकता है, या फिर इम्पीरियलिस्टिक हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कॉलोनाइजर भी हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हो गया? वर्ड क्या हो गया? कॉलोनियल, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? औपनिवेशिक। यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, पिक्चर के थ्रू वर्ड को समझाया जाता है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म की बात करें तो ये एक नाउन है। प्रेगमेटिज्म क्या है? एक नाउन है। तो यहाँ पे याद करने वाला या नोट करने वाला ISM है। क्या है? ISM। लास्ट में वर्ड के अगर आपको ISM दिख जाए तो ISM क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो इस तरह का आपको एक वर्ड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में ISM है, यानी कि वो नाउन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी आप बता सकते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, आपको एक हम बता दे रहे हैं, नेशनलिज्म हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह कोई भी वर्ड कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जो आप सोच रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम इन ए प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे रादर देन बाय हैविंग फिक्स्ड आइडिया एंड थ्योरी, यानी कि फिक्स्ड जो आइडिया है किसी चीज़ से रिलेटेड या थ्योरी है, उसके अलावा किसी चीज़ को मतलब प्रैक्टिकल और सेंसिबल तरीके से सॉल्व करने के बारे में जो सोचना, उसको ही प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग यथार्थवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथार्थवाद हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? रियलिज्म हो सकता है, प्रैक्टिकलिटी हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़म हो सकता है, या फिर यूटिलिटेरिज्म हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ड क्या है? प्रेगमेटिज्म, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? यथार्थवाद, यानी किसी चीज़ को देखिए वो तो फिक्स तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर प्रैक्टिकल तरीके से या और सेंसिबल तरीके से अगर सॉल्व करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो उसको प्रेगमेटिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो सिनोनिम्स ये सारे हो गए, इसको नोट कर लेना है या फिर रिवाइज कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ओमनीपोटेंस। ओमनीपोटेंस की बात करें तो ये एक नाउन है। यहाँ पे ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला तो ओमनी, देखिए पहला वर्ड क्या है? ओमनी है। ठीक है, यहाँ पे ओमनी आपको दिख रहा होगा। दूसरा पोटेंस है। तो ओमनी पोटेंस से मिलकर बना हुआ है, दो रूट वर्ड से। ओमनी मतलब क्या होता है? ओमनी मतलब ऑल होता है, और पोटेंस मतलब पावर होता है, या फिर शक्ति बोल सकते हैं। तो ओमनी पोटेंस मतलब होता है टोटल पावर, यानी कि जिसके पास ऑल पावर हो, सारे शक्ति हो, तो उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? सर्वशक्तिमान बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर्वशक्तिमता इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो सुपरमेसी हो सकता है, पावर हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, या फिर मास्टरी हो सकता है। यानी कि जिसके पास पावर है वही क्या है? वही तो मास्टर है हर चीज़ में, शक्तिशाली है, सुपर है। जैसे सुपरमैन वगैरह के पास क्या होता है? एक पावर होता है जिसकी वजह से उसको हम लोग सुपरमैन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ओमनी
क्या है, एक मतलब रूट वर्ड है, ठीक है। ओमनी और पोटेंट दोनों को मिला के ओमनी पोटेंस बनाया गया। तो ओमनी मतलब ऑल होता है। इस तरह का अगर वर्ड आपको जैसे एज एग्जांपल ओमनी प्रेजेंट बोल सकते हैं, जो मतलब हर जगह उपस्थित हो, उसको क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट, यानी कि। तो ऐसे ही बहुत सारा वर्ड है जिसके आगे ओमनी लगा होगा तो उसका मीनिंग होता है ऑल से रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।